देखिए, मैं जो अभी कह रहा हूँ इसको प्लीज़ ध्यान से सुनो आप सभी लोग, ठीक है? मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं कि अभी भी सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे पड़े हैं कि भाई कैसे भी करके मुझे सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है। आज आपका 23 अप्रैल है, कल आपका 24 अप्रैल हो जाएगा एंड ठीक 1 महीने के बाद आपको 24 मई वाला दिन आ जाएगा। तो अगर अभी तक आपने जो 2 साल जो पढ़ाई किया है क्लास 11th 12th या सपोज़ जो ड्रॉपर है 3 साल या 4 साल, अगर अभी भी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करके पाए हो, तो अब कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है? बस आप अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो कि भाई मेरा सिलेबस हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट करने से एग्ज़ाम में 100 नंबर लेकर के आ पाओगे, ये नहीं हो सकता है। सिलेबस कंप्लीट करने से बस आपको मन में संतुष्टि मिलता है कि हाँ भाई सिलेबस हो चुका तो मुझे तो इतना नंबर मिल ही जाएगा। ये नहीं होने वाला है, सत्य यही है। आपको मॉक टेस्ट देते रहना है इस 1 महीने में। उसके साथ आपका जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है कि भाई ये चैप्टर तो मैं आँख बंद के कर ही लूँगा, उस पर फोकस कीजिए एंड उसको रिवाइज कीजिए। बिकॉज क्या होता है, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो वीक होते जाएगा। वीक पॉइंट तो खैर वीक है ही, वो तो मतलब हो सकता है थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, बट अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही आपका वीक होने लग गया तो कोई फायदा नहीं। मैं हर एक को यही कहना चाहता हूँ कि इस लास्ट का 1 महीना में आपको करना क्या है, 2 चीज़ करना है। पहला चीज़ मॉक टेस्ट देना है। अगर सिलेबस नहीं हुआ तो एटलीस्ट जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करके रखे हैं, हम लोग का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको अगर और बैच ज्वाइन किए हो, जहाँ भी आप ज्वाइन किए जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोग देते रहो और फिर हर 3 दिन के बाद आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। कई से स्टूडेंट सीबीटी मोड में ही मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, पेंटिंग का पेंटिंग ही रह चुका है। ऑफलाइन तो खैर दूर की बात है। जो लोग ऑफलाइन के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, मैं उनको काफ़ी एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि यू आर कमिंग टू गिविंग दी मॉक टेस्ट इन ऑफलाइन मोड। आपका 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका वो इंप्रूव हो सकता है। बट अगर सीबीटी मोड में आप अगर 50 लेके आ पा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपका ऑफलाइन में वो 50 आ पाएगा, बिकॉज ऑफलाइन का पूरा अलग ही कहानी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस लास्ट के 1 महीने में रिवाइज कीजिए प्रॉपरली, टेस्ट देते रहो, यही पॉसिबल है। सिलेबस कंप्लीट करने में मत लगे रखो, टाइम वेस्ट है अभी के लिए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर टाइम देना भी है तो आप फिजिक्स को टाइम दे सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे। तो आप चाहो तो फिजिक्स का जो सिलेबस है, खास करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, ये कर सकते हो। बट मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में अब सिलेबस खत्म करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना होता है, मॉक टेस्ट के साथ ही कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना होता है। एंड अपना एक अलग से वाइट पेज बना लो और यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मुलास लिखना स्टार्ट कर दो, बिकॉज फिर ये बहुत काम आएगा। लास्ट का जो 5 दिन या 4 दिन रह जाएगा, ये अभी से करना स्टार्ट कर दो। बाद में यही वीडियो हो सकता है आपको इम्पैक्ट करेगा, बट अगर अभी ये फॉलो कर लोगे तो काफ़ी आपके लिए सहायता रहेगा।